हमारे साथ बातचीत करने के लिए जयंत चौधरी। जयंत, आज आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नामांकन में आए हैं वाराणसी। क्या एनडीए क्या संदेश देना चाहता है जब पूरे एनडीए के लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नामांकन में आए? वाराणसी तो आके हमेशा अच्छा लगता है और यहाँ बहुत काम हुआ है। बनारस के लोगों ने देखा है उस काम को और महसूस किया। आपको कोई भी आएगा महसूस करेगा और यहाँ एक तरफा माहौल चुनाव में भी दिखाई देगा। पिछली बार जो मैंडेट मिला है, जो मार्जिन की जीत थी, वो इस बार और बढ़ेगी मार्जिन। लेकिन दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि एनडीए 400 सीटें नहीं जीत रहा है और अगर जीतेगा तो संविधान बदल दिया जाएगा बाबा साहब का। नहीं, ये सब झूठी बातें हैं। प्रधानमंत्री जी खुद स्पष्ट कर चुके हैं, बाबा साहब के संविधान के मूल ढांचे से सरकार किसी की कोई आ जाए उसमें ना कोई परिवर्तन हो सकता, ना छेड़छाड़ हो सकती। तो ये हमारी नीति नहीं है, ना ही हमारी विचारधारा। ना हम करना चाहते हैं, ना हम करने देंगे। राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि इस बार जो है 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो प्रधानमंत्री की शपथ नहीं ले पाएंगे। वो या तो भय दिखा रहे हैं या अपने दावे कर रहे हैं। राजनीति में अपने अपने दावे किए जाते हैं। बहुत जल्दी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कितनी सीटें देखते हैं आप? यूपी की 80 सीट हैं और 80 में मुझे कौन सी सीट हार रहे हैं वो नहीं दिखाई दे रही। थैंक यू। ये थे जयंत, जिनका ये कहना है कि सभी दल अपने अपने जो है वो वादे कर रहे हैं, लेकिन एनडीए की जीत स्पष्ट है। कुमार अभिषेक भी मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं तमाम जानकारी के साथ। कुमार, एनडीए के तमाम सहयोगी दलों का यहां पर जुटना, एक शक्ति प्रदर्शन के तौर पर दिखाना, तमाम वो नेता यहां पर जो इस वक्त प्रधानमंत्री और एनडीए के पक्ष में बोल रहे हैं, अलग अलग राज्यों में अपनी सीट गिना रहे हैं। जाहिर तौर पर आज का जो ये पूरा कार्यक्रम था, इन तमाम लोगों के बयानों से भी और सशक्त होता है। ये साफ होता है कि अंदर इंडिया अलायंस के विपरीत काफी ज्यादा एकता है, किसी भी तरह की कोई टूट फूट नहीं है और ना ही कोई मतभेद है। नहीं, बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। और आज का ये जो मैसिव शक्ति प्रदर्शन था, ये एनडीए के लिए मुझे लगता है कि इस वक्त की जरूरत भी थी। 4 चरणों के बाद आज प्रधानमंत्री ने अपना नॉमिनेशन किया, लेकिन आप अंतर समझिए, इसी डेलीगेशन में, इसी एनडीए की मीटिंग में कह लीजिए, इतने बड़े शक्ति प्रदर्शन में चिराग पासवान और पशुपति पारस एक साथ दिखाई दिए। यानी कि अगर कहीं मतभेद भी है तो कम से कम एनडीए के लेवल पर नहीं है। आप देखिए, प्रधानमंत्री मोदी के आज के इस उनके नामांकन में पूरे देश भर से, दक्षिण से लेकर उत्तर और पूरब से पश्चिम तक बड़ा शक्ति प्रदर्शन दिखाया गया है। वहीं अगर आप इंडिया अलायंस में देखें तो कभी इस तरीके का कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं हो पाया। यहां तक कि प्रधानमंत्री के लिए सारे नेता आए, सब वहां पर पहुंचे और सबके साथ प्रधानमंत्री बाहर निकले। लेकिन अगर आप देखें तो इंडिया अलायंस की जो बैठकें होती रही अलग अलग जगहों पे, चाहे बेंगलुरु में हो, चाहे पटना में हो, हर जगह कोई ना कोई मतभेद विभेद दिखा था। कुछ लोग पहले निकल जाते थे। और इसी कड़ी में हम अपने दर्शकों को दिखा देते हैं अनुप्रिया पटेल, जो कि इस महागठबंधन की सहयोगी हैं, वो क्या कुछ कह रही है। उनसे खास बातचीत की मेरे सहयोगी हिमांशु मिश्रा ने। जो नामांकन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ, अनुप्रिया जी क्या कहना है, किस तरह से नामांकन हुआ? आज हम एनडीए गठबंधन के सभी दलों के नेता, यहाँ पर दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता और हम सब के लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नामांकन पत्र के दाखिला के अवसर पर उनको अपनी शुभकामनाएं देने आए हैं। और तीसरी बार बनारस की, काशी की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को रिकॉर्ड मतों से विजय श्री का तिलक लगाने जा रही है और तीसरी बार उनकी हैट्रिक लगने जा रही है। कौन कौन लोग शामिल थे नामांकन में मैडम? कौन कौन लोग शामिल थे? हमारे सभी एनडीए पार्टनर्स पूरे देश भर में, तेलुगु देशम पार्टी के, हमारे उत्तर प्रदेश की निषाद पार्टी के, सुभाषपा के, हमारे नॉर्थ ईस्ट के जितने अलायंस पार्टनर्स हैं। तो ताजा तस्वीरें दिखा देते हैं। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। एक खास तरीके का ये टोपी उनके सर पर आपको दिखाई दे रही है। और हिमांशु मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। हिमांशु, देखिए तस्वीरें बयां कर रही हैं कैसे एक एक सहयोगी दल के जो नेता हैं वो अपने तमाम मतभेदों को भुलाकर आज इस एक मंच पर, इस एक जगह पर ये दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम साथ साथ हैं। और उसमें सबसे बड़ा उदाहरण पशुपति पारस और चिराग पासवान का है। देखिए, बिल्कुल पशुपति पारस और चिराग पासवान दोनों जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नामांकन में शामिल होने के लिए आए।
न सिर्फ पशुपति पारस बल्कि जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा भी आए हैं। तमाम मतभेद हो सकते हैं, लेकिन इन मतभेदों के बावजूद जो है प्रधानमंत्री के साथ एकजुट एनडीए के तमाम नेता खड़े थे और वो एक संदेश देना चाहते हैं कि एनडीए जो है वो एकजुट है और इस एकजुटता का जो परिणाम है वो 4 जून को सबके सामने आएगा। जब हमने प्रफुल्ल पटेल जो एनसीपी अजीत पवार गुट के नेता है उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि देखिए हम एक साथ आए हैं ये बताने के लिए कि हम एक साथ हैं, एकजुट हैं, लेकिन विपक्ष जो है वो बटा हुआ है, इंडिया ब्लॉक जो है वो बटा हुआ है, वो एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि राहुल गांधी अगर ये बात कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री तीसरी बार नहीं शपथ लेंगे तो ये उनका अपना मत हो सकता है, लेकिन देश की जनता ने ये तय कर लिया है कि पीएम मोदी के पद पीएम मोदी ही जो है वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। जब हमने उनसे ये भी पूछा कि संविधान बदलने की बात विपक्ष कर रहा है तो उन्होंने कहा संविधान नहीं बदला जाएगा और बाबा साहब अंबेडकर का संविधान है, इसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता है। जो अमेंडमेंट्स होते हैं वो ज्यादातर अमेंडमेंट्स जो हैं वो यूपीए सरकार में या कांग्रेस के रिजीम की जब सरकारें रही हैं तब हुए हैं। एक बार अगर अमेंडमेंट हुआ है तो वो मोदी सरकार के दौरान हुआ है। मुद्दों का मैदान, जिम्मेदारी लेंगे तर्कों पर घमासान, क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, न्याय की नीति नहीं बनती है। किसने दी किसे पटखनी, क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश? खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए। सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर। मुद्दों का मैदान, जिम्मेदारी लेंगे तर्कों पर क्या घमासान, बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, न्याय की नीति नहीं बनती है। किसने दी किसे पटखनी, क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश? खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए। सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर।